हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। यूनिक स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आईसी चैप्टर का एक नया टॉपिक जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग बात करते हैं कुछ। पहला टॉपिक है इसमें चॉपर, और दूसरा टॉपिक हम लोग बात करेंगे साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, दो टॉपिक हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं चॉपर की। चॉपर होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। तो देखिए, चॉपर एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। चॉपर क्या है? जो फिक्स्ड डीसी इनपुट को किस में कन्वर्ट करता है? वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो फिक्स्ड डीसी इनपुट वोल्टेज को वेरिएबल आउटपुट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। तो वो ऐसी डिवाइस क्या कहलाएगी? चॉपर कहलाती है। अब चॉपर वोल्टेज के आधार पर दो टाइप की होती है। एक स्टेप अप चॉपर होता है और एक होता है स्टेप डाउन चॉपर। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, चॉपर एक स्टैटिक डिवाइस है जो फिक्स्ड डीसी इनपुट को वेरिएबल डीसी आउटपुट वोल्टेज में परिवर्तित करता है। उसे चॉपर कहते हैं या चॉपर कहा जाता है। चॉपर ट्रांसफार्मर की भांति वोल्टेज के आधार पर स्टेप अप और स्टेप डाउन चॉपर होते हैं। तो ये चॉपर का एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, जो कि आपका स्टेप डाउन चॉपर का एक सर्किट डायग्राम दिखा दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं चॉपर में। सबसे पहले टाइप्स की बात करेंगे तो स्टेप अप और स्टेप डाउन दो चॉपर हो गए। अब इसी में हम देखते हैं, चॉपर को समझने के लिए दो चीज़ें और होती हैं। एक होता है टाइम पीरियड टी ऑन, एक होता है टाइम पीरियड टी ऑफ। ठीक है, और एक होता है टोटल टाइम पीरियड, जिसको बोलते हैं चॉपिंग पीरियड। ये होता है चॉपिंग पीरियड, चॉपिंग पीरियड। ठीक है, अब बात समझनी ये है कि जो चॉपर होता है वो एक तरीके से स्विचिंग डिवाइस होती है। क्या होगी? स्विचिंग डिवाइस। स्विचिंग डिवाइस का मतलब ऑन और ऑफ होने वाली या ऑफ करने वाली डिवाइस। ठीक है, और ये जो ऑफ और ऑन होगा ये वेरी फास्ट स्पीड से होता है, बहुत फास्ट स्पीड से होता है। यानी कि अगर लोड को डिस्कनेक्ट करना हो या लोड को सोर्स से कनेक्ट करना हो तो ये वेरी फास्ट तरीके से होता है, बहुत फास्ट तरीके से ये स्विचिंग स्पीड होती है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ सकते हो। देखिए यहाँ पे टी ऑन जो दिया गया है वो टाइम पीरियड ड्यूरिंग चॉपर ऑन है। चॉपर जब ऑन होता है तो उसका टाइम पीरियड होता है। टी ऑफ टाइम पीरियड ड्यूरिंग चॉपर ऑफ, तो ऑफ होने के समय टाइम पीरियड है। टी का मतलब है चॉपिंग पीरियड, टोटल टाइम पीरियड जिसको बोलते हैं। और चॉपिंग पीरियड जो होता है वो F इक्वल्स टू 1/T होता है। F क्या होता है? चॉपिंग फ्रीक्वेंसी होती है। ये टाइम पीरियड होता है, चॉपिंग टाइम पीरियड, ये चॉपिंग फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे साफ साफ लिखा है, चॉपर एक हाई स्पीड सेमीकंडक्टर ऑन ऑफ स्विच है। यह सोर्स को लोड से कनेक्ट करता है और लोड को सोर्स से हाई स्पीड से डिस्कनेक्ट करता है। जब चॉपर को ऑन कंडीशन में होता है तो हमें आउटपुट वोल्टेज प्राप्त होता है। जब चॉपर ऑफ होता है तो इस सर्किट में फ्री व्हीलिंग डायोड के ऑन होने से आउटपुट वोल्टेज का मान शून्य हो जाता है तथा ऑन इंटरवल को टी ऑन से तथा ऑफ इंटरवल को टी ऑफ से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, यानी कि जो टी ऑन और टी ऑफ है ये टाइम पीरियड होते हैं ड्यूरिंग ऑन और ड्यूरिंग ऑफ। ठीक है, इससे लोड करंट कंटिन्यूसली फ्लो होती है। इसमें क्या होती है? लोड करंट कंटिन्यूसली फ्लो होती रहती है। अब यहाँ बात करते हैं कि जो चॉपर के आउटपुट वोल्टेज होता है वो कितना होगा। तो आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 1 टाइम पीरियड कर देते हैं और जहाँ तक उसका टाइम पीरियड ऑन होता है वहाँ तक उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। 0 से टी ऑन इंटू सप्लाई वोल्टेज डी टी, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो टाइम पीरियड क्या होगा? इंटीग्रेट करने के बाद यहाँ से आप देखोगे तो V0 इक्वल्स टू BS/T, इंटीग्रेट करेंगे तो T हो जाएगा और 0 से T ऑन इसकी लिमिट रखेंगे तो यहाँ से आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा?
BS अपॉन टी इंटू टी ऑन, ठीक है, -0, तो ये टी ऑन ही होगा। तो यहाँ से आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, BS अपॉन टी इंटू टी ऑन, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ से जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू आई है, तो इसको आप टी ऑन अपॉन टी इंटू BS के फॉर्म में लिखा। अच्छा, ये जो टर्म होता है टी ऑन अपॉन टी, ये जो कहलाता है हमारा अल्फा, तो अल्फा डॉट BS, ये एवरेज आउटपुट वोल्टेज निकल के आता है, ये स्टेप डाउन चॉपर का होता है, ठीक है, अल्फा BS। यहाँ पे अल्फा जो होगा इसको बोला जाता है ड्यूटी साइकिल, ड्यूटी साइकिल, ठीक है, ये ड्यूटी साइकिल। तो ये चीज़ हमने आपको बता दी। देखिए, इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करने के बाद आउटपुट आपका निकल के आ गया इतना। तो उसके बाद आप देखोगे ड्यूटी साइकिल क्या है, टी ऑन अपॉन टी, ये ड्यूटी साइकिल है उनसे, ठीक, इस तरीके से आप देख सकते हो। उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पे चॉपर के टाइप की बात करें तो चॉपर दो टाइप का होता है। कौन कौन से टाइप का होता है, चॉपर स्टेप अप चॉपर होता है और एक स्टेप डाउन चॉपर होता है, ठीक है। स्टेप अप चॉपर वो चॉपर होता है जिसमें एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ग्रेटर देन होता है हमारी सप्लाई वोल्टेज से, और स्टेप डाउन चॉपर वो होता है जिसका एवरेज आउटपुट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से कम होता है। तो देखिए, वही लिखा है स्टेप अप चॉपर वोल्टेज के आधार पर दो टाइप का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप चॉपर का ये सर्किट डायग्राम दिया गया है जिसमें चॉपिंग सर्किट यहाँ पे दिया गया है, इंडक्टर यहाँ लगा दिया गया है, और फ्री व्हीलिंग जो डायोड होता है, डायोड को लोड के साथ में सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसका ये वेव फॉर्म दिया गया है, वेव फॉर्म में सप्लाई वोल्टेज डीसी है तो डीसी को दिखा दिया गया है, इस तरीके से कांस्टेंट डीसी हो गया। उसके बाद ये स्टेप अप चॉपर का एक आउटपुट वोल्टेज दिया गया है, आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म बना दिया गया है। देखिए, ऑफ के केस में स्टार्टिंग में क्या होगा, जीरो आउटपुट, फिर आउटपुट आपको मिलेगा, फिर जीरो मिलेगा, फिर आउटपुट। तो कुल मिला के जो आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म आप देखोगे तो ये पल्स के फॉर्म में मिलता है। पल्स आपको दिखाई दे रहा है, क्यों पल्स होगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि डीसी आउटपुट होगा तो डीसी को जब इनपुट ऑन होगा तो उस केस में मिलेगा आउटपुट, जब ऑफ होगा तो उस केस में आउटपुट नहीं मिलेगा। तो इस केस में आप देख सकते हो करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ। तो इस तरीके से करंट का वेव फॉर्म दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो इसमें वह चॉपर जिससे एवरेज आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा होता है तो उसे स्टेप अप चॉपर कहा जाता है। स्टेप अप चॉपर का एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना होता है, V अपॉन V नॉट अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो स्टेप अप चॉपर का जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज आप निकालोगे तो 1 माइनस BS अपॉन 1 माइनस अल्फा, ये हो जाएगा। तो सप्लाई वोल्टेज है, ये क्या है, सप्लाई वोल्टेज, ये क्या है, ड्यूटी साइकिल, ठीक है। ये एवरेज आउटपुट वोल्टेज, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, तो ये स्टेप अप चॉपर का आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा। अभी जो हमने देखा था एवरेज आउटपुट वोल्टेज अल्फा डॉट BS, ये किसका था, ये हमारा था स्टेप डाउन चॉपर का, ये याद रखना, स्टेप डाउन चॉपर का, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो। अब देखिए, चॉपर का अगर प्रिंसिपल की बात करें, स्टेप अब चॉपर की प्रिंसिपल की बात करें तो इसमें लिखा है जब चॉपर ऑन होता है तब इंडक्टर एनर्जी को स्टोर कर लेता है। देखिए, जैसे इन चॉपर ऑन होगा तो इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर करेगा। एनर्जी को स्टोर करने के बाद क्या होगा, जैसे ही चॉपर ऑफ होगा, चॉप होता है तो इंडक्टर में करंट क्या होगी, अचानक से तो ख़त्म होगी नहीं, तो क्या होगा, धीरे धीरे डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वही है, इंडक्टर में मौजूद एनर्जी इस करंट को डायोड से होते हुए लोड तक क्या करेगी, प्रवाहित करेगी, और इंडक्टर करंट कम कर देती है या कम हो जाती है, यानी कि डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ की पोलरिटी बदल जाती है। तो जब ये चीज़ होगी तो उस केस में इंडक्टर के अक्रॉस जो पोलरिटी होती है, पोलरिटी का मतलब प्लस माइनस, तो ये चेंज हो जाती है। चार्जिंग के केस में ये पोलरिटी होगी मान लो, तो डिस्चार्जिंग के केस में इस तरीके से होगी, यानी कि पोलरिटी हमेशा चेंज हो जाती है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के केस में। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद
स्टेप डाउन चॉपर का सर्किट डायग्राम दिया गया है। स्टेप डाउन चॉपर में आप देख सकते हो ये जो चॉपिंग सर्किट दिया गया है ये आपका अब यहाँ पे लग गया है, और इंडक्टर और लोड क्या है, इंडक्टर और लोड सीरीज में लगा दिया गया है, जिसके पैरेलल में हमारा फ्री व्हीलिंग डायोड लगा दिया गया है। तो ये चॉपर हमारा कहलाता है स्टेप डाउन चॉपर। तो वह चॉपर जिसमें एवरेज आउटपुट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज से कम होता है, इसे स्टेप डाउन चॉपर कहा जाता है। स्टेप डाउन चॉपर का एवरेज आउटपुट वोल्टेज कितना है, V0 = अल्फा BS होता है। ये इसका वेव फॉर्म दिया गया है। डीसी आउटपुट वोल्टेज इनपुट, तो टी ऑन के समय में आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, टी ऑफ के समय आउटपुट वोल्टेज 0 हो जाएगा, फिर टी ऑन के समय आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। इस तरीके से इसका आउटपुट वोल्टेज का वेव फॉर्म हो गया। ये करंट का वेव फॉर्म हो गया। जैसे ऑन के समय करंट इंक्रीज होगा, ऑफ के समय करंट फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर तुरंत ऑन होगा, फिर से करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से करंट लगातार फ्लो होती रहती है, कंप्लीटली जीरो नहीं हो पाती है। ठीक है, तो ये स्टेप डाउन चॉपर हो गया आपका। क्लियर है इतनी बात। अब चॉपर की बात कर रहे हैं तो हमने ये चॉपर के बारे में हो गया पूरा। इसके बाद बात करते हैं साइक्लो कन्वर्टर। तो इसी प्रकार जिस प्रकार हमने चॉपर को देखा कि चॉपर क्या करता है, डीसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, बस यहाँ फिक्स्ड होता है, यहाँ पे वेरिएबल में कन्वर्ट करता है। ये चॉपर के बारे में हो गया। अब यहाँ पे हम बात करते हैं साइक्लो कन्वर्टर। साइक्लो कन्वर्टर, तो साइक्लो कन्वर्टर क्या करता है, साइक्लो कन्वर्टर हमारी क्या करता है, एसी सप्लाई को एसी में ही कन्वर्ट करता है, बट यहाँ पे क्या होता है, फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी मान लो, यहाँ पे वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट कर देता है। तो एसी फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी को एसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करता है, तो ऐसी डिवाइस साइक्लो कन्वर्टर कहलाती है। तो यहाँ पे एक देख सकते हो, साइक्लो कन्वर्टर एक ऐसी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी सहायता से सप्लाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन किया जाता है, अर्थात डिवाइस एसी फ्रीक्वेंसी से दूसरी अदर फ्रीक्वेंसी में परिवर्तित या कन्वर्ट करती है, साइक्लो कन्वर्टर कहलाता है। साइक्लो कन्वर्टर को फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करती है, एक फ्रीक्वेंसी से दूसरी फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर भी बोला जाता है। तो साइक्लो कन्वर्टर का प्रयोग ज़्यादातर लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए किया जाता है, यानी कि लो फ्रीक्वेंसी के लिए रिक्वायरमेंट जहाँ होगी वहाँ हम साइक्लो कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं। साइक्लो कन्वर्टर का प्रयोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, एयरक्राफ्ट, 3 फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर 2 टाइप के होते हैं, एक स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर और एक होता है स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर। स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर क्या होते हैं, तो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर की बात करें तो वो साइक्लो कन्वर्टर जिनकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ग्रेटर देन होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के या इनपुट फ्रीक्वेंसी के, तो वो साइक्लो कन्वर्टर स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर कहलाएंगे। और ऐसे साइक्लो कन्वर्टर जो जिनकी स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर की अगर बात करें तो जिनकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी हमेशा लेस देन होती है सप्लाई फ्रीक्वेंसी के या इनपुट फ्रीक्वेंसी के, तो वो स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर कहलाएंगे। तो वही लिखा है, देखिए, वह साइक्लो कन्वर्टर जिसका आउटपुट फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी से अधिक होता है वो स्टेप अप साइक्लो कन्वर्टर कहलाता है, जिसमें F0 आउटपुट फ्रीक्वेंसी है और ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी है। स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर में वह साइक्लो कन्वर्टर जिसकी आउटपुट फ्रीक्वेंसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी से कम होती है उसे स्टेप डाउन साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं, आउटपुट फ्रीक्वेंसी और ये सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये साइक्लो कन्वर्टर हो गया। अब साइक्लो कन्वर्टर में हम इसके टाइप की अगर बात करें, टाइप की अगर हम बात करते हैं साइक्लो कन्वर्टर में, तो ये बेसिकली 2 टाइप का होता है, सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर और 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर। सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर आल्सो 2 टाइप का होता है। क्या होता है, ट्रांसफार्मर मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन साइक्लो कन्वर्टर, दूसरा होता है ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन साइक्लो कन्वर्टर। और 3 फेज में भी क्या होते हैं, 3 पल्स कन्वर्टर होता है और ये होता है 6 पल्स कन्वर्टर। 3 पल्स कन्वर्टर होता है और ये आपका 3 पल्स कन्वर्टर होता है। ठीक है, 3 पल्स कन्वर्टर का मतलब क्या है, मतलब एक कंप्लीट साइकिल में
3 साइकिल होती हैं, 3 पल्स होती हैं, इसलिए इनको 3 पल्स कन्वर्टर कहते हैं। चलिए इसको आगे देखेंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे साइक्लो कन्वर्टर की हम लोग बात कर लिए हैं। तो ये सिंगल फेज ट्रांसफार्मर मिड पॉइंट्स का साइक्लो कन्वर्टर का एक सर्किट डायग्राम दिया गया है, जिसमें ये जो पार्ट आपको दिया है ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है, ठीक है। इसके ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है और यहाँ पे ये आपको 2 SCR को एंटी पैरेलल में लगा दिया गया है, ठीक है। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। 2 यानी कि 4 SCRs का यूज करके यहाँ पे एंटी पैरेलल में और इसके मिड पॉइंट से इसके लोड से कनेक्ट कर दिया गया है। तो ये मिड पॉइंट से लोड से कनेक्ट किया गया है, इसीलिए इसका नाम होता है मिड पॉइंट साइक्लो कन्वर्टर, ठीक है। तो चलिए इसका हम लोग वर्किंग अगली क्लास में देखेंगे। तो चलिए आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और जो भी टॉपिक आपके बचे हुए हैं सारे टॉपिक हम लोग इसमें कवर कर देंगे जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो सभी लोगों को ये शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम में आपको यही पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। चलिए फिर आज इतना ही रखते हैं।